Good morning, students. How are you all? Today we'll learn a new chapter of 11 Commerce, Bank Reconciliation Statement. Okay, now we'll first of all we learn the meaning of BRS. Now BRS is a statement which shows reasons of difference between balance as per cash book buying column and balance as per passbook or bank statement. Now see, in one chapter called as cash book, okay, you will learn cash book has two columns. First is cash column and bank column. So in this chapter we'll compare balance as per cash book bank column and we'll compare balance as per passbook. Now in practically, cash book is maintained by whom? Businessman, exactly, right? And passbook is maintained by whom? Bank. Means transaction between account holder and the bank are recorded in passbook. So any transaction done with the bank is recorded in cash book bank column and passbook or bank statement. Normally if we have saving bank account, we use passbook, but for businessman we use what? Bank statement. So passbook means we can assume that is क्या आएगा? Bank statement. So conclusion is what? Cash book is maintained by whom? Businessman. Point number one. And point number two, passbook is maintained by whom? Bank. Now in actual case, balance as per cash book and balance as per passbook must be equal and opposite. Now equal and opposite means अगर कैश बुक का डेट बैलेंस 10,000 है तो पासबुक का डेट बैलेंस भी 10,000 होना चाहिए. अगर कैश बुक का डेट बैलेंस 1 लाख रुपए है तो पासबुक का डेट बैलेंस होना चाहिए 1 लाख रुपया. तो बैलेंस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट. सेम वे सब समझो, मेरे को आपसे लेना है 1 लाख रुपये लेना है, इसका मतलब है आपको मेरे को कितना देने का है? 1 लाख देने का है. तो सेम वे मेरे बैंक में अगर बैलेंस 1 लाख रुपया है, मीन्स बैंक से मेरे को 1 लाख रुपया लेना है. इट मीन्स बैंक को मेरे को 1 लाख रुपया देना है. ओके, तो बैलेंस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट. बट इन प्रैक्टिकल केस इट हैपन्स मेनी टाइम्स बैलेंस इज नॉट इक्वल एंड अपोजिट. बहुत बार अपोजिट तो हो जाता है, बैलेंस इक्वल नहीं होता है. अब क्यों नहीं होता है? बिकॉज डिफरेंस इन टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन. ओके, क्या आएगा? डिफरेंस इन टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन. से फॉर एग्जाम्पल, चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड और क्लियर्ड. तो मैंने चेक जमा किया तो पहले मेरे को चेक मिला, तो जैसे मेरे को चेक मिला मैंने एंट्री कहाँ करी? कैश बुक के बैंक कॉलम में, और वो चेक मैंने बैंक में जमा कर दिया. ओके, क्या जमा करने के बाद वो चेक अगर क्लियर होगा तो ही एंट्री कहाँ पे आएगी? पासबुक में आएगी. मींस एंट्री कैश बुक में तो है लेकिन पासबुक में नहीं है. इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, पासबुक बैलेंस क्या आएगा? कम है. एग्जाम्पल नंबर 2, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. मैंने चेक इशू किया, ओके, लेकिन सामने वाले ने प्रेजेंट नहीं किया. तो जब तक चेक प्रेजेंट नहीं होगा बैंक एंट्री पास नहीं करेगी. लेकिन मैंने चेक इशू किया तो मैंने जैसे चेक इशू करूंगा वैसे ही मैं एंट्री पास कर दूंगा. कहाँ पास करूंगा? कैश बुक के बैंक कॉलम में. लेकिन जब तक चेक प्रेजेंट नहीं होगा कहाँ पे? मेरे अकाउंट, बैंक अकाउंट में, तब तक मेरी पासबुक में एंट्री नहीं आएगी. तो अगेन इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक का बैलेंस तो कम हो गया, क्योंकि सर एंट्री कहाँ आ गई? पेमेंट में आ गई. तो कैश बुक का बैलेंस कम है लेकिन पासबुक का बैलेंस ज्यादा है. तो अगेन यहाँ पे दोनों के
बैलेंस में क्या है, फर्क है। ओके, तो नाउ इसके लिए हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है BRS। नाउ BRS क्या शो करता है, नाउ BRS shows what reasons of difference between balance as per cash book bank column and balance as per passbook। ओके, नाउ कैश बुक के बैलेंस और पासबुक में डिफरेंस है, उसके रीजंस हम कहाँ लिखने हैं, BRS स्टेटमेंट में लिखने हैं कि इस दोनों के बैलेंस में फर्क क्यों आ रहा है। ओके, तो इन फ्यूचर हम समझेंगे व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ BRS। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 2। BRS is not an part of books or accounts। now BRS बुक का पार्ट ही नहीं है, जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, डे कैश बुक, जर्नल, लेजर, ये सब बुक्स के पार्ट है, बट BRS इज नॉट एन पार्ट ऑफ बुक्स और अकाउंट्स। पॉइंट नंबर 3, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन रफ शीट ऑफ पेपर। Since it is not in part of books or accounts, it is prepared on rough sheet of paper। Okay, after understanding the meaning of BRS, now we learn concept of bank reconciliation statement। Now see, first, now suppose this is an cash book and this is an passbook। ठीक है, पासबुक। कैश बुक डेबिट, कैश बुक डेबिट मीन्स रिसिप्ट एंड कैश बुक क्रेडिट मीन्स पेमेंट। पासबुक डेबिट साइड मीन्स विड्रॉवल एंड पासबुक क्रेडिट साइड मीन्स डिपॉजिट्स। Now cash book is maintained by whom? Businessman, and passbook is maintained by whom? Bank। Now to compare balance as per cash book and balance as per passbook, now first receipt will be compared with what? Deposit। It means we have to compare entry on cash book receipt side with passbook deposit side। Cash book payment side will be compared with passbook withdrawal side। It means entry made on cash book payment side will be compared with passbook withdrawal side। इसका मतलब ये हुआ, जो एंट्री कैश बुक के रिसिप्ट साइड पे आएगी वो एंट्री पासबुक के डिपॉजिट पे एंट्री आएगी, जो एंट्री कैश बुक के पेमेंट में एंट्री आएगी वो एंट्री पासबुक के विड्रॉल में एंट्री आएगी। ओके, नाउ सी, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, मीन्स बैलेंस शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। इसका डेबिट बैलेंस मीन कैश बुक का डेबिट बैलेंस मीन्स पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, तो दिस डेबिट साइड मीन्स इसका क्या आएगा, क्रेडिट साइड। डेबिट बैलेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेवरेबल बैलेंस। कौन सा बैलेंस सर? फेवरेबल। फेवरेबल मीन्स पॉजिटिव बैलेंस। इसका फेवरेबल डेबिट तो इसका फेवरेबल क्या होगा, क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और I can say credit balance as per cash book means debit balance as per passbook। credit balance means unfavorable balance। कौन सा बैलेंस सर? unfavorable balance। ये भी क्या है यहाँ पे, unfavorable balance, और इट also called as overdraft। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मीन्स ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये ओडी है, ओडी, तो अनफेवरेबल मीन्स क्रेडिट बैलेंस। ओके, और इसका अनफेवरेबल मीन्स क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मीन्स ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो विल कंपेयर क्रेडिट साइड
with debit side. Okay. Now balance as per cash book and balance as per passbook must be equal and opposite, but it's not there same in all the cases because of, I explained the meaning, time of recording the transaction in cash book and passbook. Okay. Now next is, we'll write the points. Now see, point number one I explained, debit balance as per cash book means credit balance as per passbook. Same way, credit balance as per cash book means debit balance as per passbook. Point number third, receipts will be compared. Receipt will be compared with deposits. Will be compared with deposits, while payments will be compared with withdrawal. Payments will be compared with withdrawal. Point number 4, balance as per cash book and balance as per passbook must be equal and opposite. Okay, it means इसका डेबिट बैलेंस तो इसका क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मीन्स पासबुक का क्रेडिट बैलेंस. तो बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट. बट इन प्रैक्टिकल केस it is not same. Okay, due to difference in time of recording the transaction in cash book and passbook. Okay, so to find out reasons of difference between balance as per cash book and passbook, so to find out reasons of difference between balance as per cash book and balance as per passbook, we have to prepare bank reconciliation statement. Okay, so in next lecture we'll learn a format of BRS.